नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार मित्राणी, आइए आज हम शिखा सूत्र चंदन आदि को लेकर प्रस्तुत हैं। शिखा सूत्र और चंदन की क्या महत्ता है यह जानें, क्योंकि आजकल लोग पाश्चात्य को धारण करके, पाश्चात्य परिधान या पाश्चात्य परिवेश को धारण करके लोग जीवन यापन यथा तथा कर रहे हैं और अपने सनातन धर्म से धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं। सनातन धर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है, जिसको न जानने से हम धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले तो हमारा जन्म जो भारतवर्ष में हुआ है, सबसे श्रेष्ठ भूमि पर जन्म हुआ है, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि पर जन्म लेकर उसमें भी सनातन धर्म के सहायक के गृह में जन्म लिए हैं। हमारे माता पिता जो हैं सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं और उनके धर्म के फलस्वरूप हमें जन्म प्राप्त हुआ है, मनुष्य जोनि प्राप्त हुई है। यह जोनि भी सर्वश्रेष्ठ है और यही मनुष्य जोनि ही मोक्ष का द्वार है। और मोक्ष के द्वार तक पहुंचकर अगर फिर हम भटक जाएं तो न जाने किस जोनि में जाएंगे और फिर धर्म संभव नहीं होगा। अनेक जोनियों में पुनः भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह सुक्ति चरितार्थ हो जाएगी। तो धर्म कैसे करें, धर्म का चिन्ह क्या है, धर्म के लक्षण क्या हैं, यह शास्त्रों में सब बताए गए हैं। और हम शास्त्र से दूर होते चले जा रहे हैं और पाश्चात्यों का यही लक्ष्य है कि हम शास्त्र से बहुत दूर हो जाएं। लेकिन हे सनातन धर्मावलंबी, हम अपने शास्त्र से, अपने सनातन धर्म से, अपनी संस्कृति से दूर न होकर धर्म के चिन्ह को धारण करना चाहिए हमें। तो आइए, सबसे पहले हमने तो तिलक त्याग दिया, शिखा भी त्याग दी और सूत्र भी त्याग दिया, तो उसको पुनः से हम धारण करें और अपने धर्म के प्रतीक चिन्ह को धारण करके धर्म में अग्रसर हों। कहा गया है, आचार भूषण में लिखा है कि धर्माचारेषु यत्शौचम यत्सानम धर्म कर्मणि यथा पूजार्चनम नित्यम तथा ही चंदनम स्मृतम। जिस प्रकार धर्माचरणों में शौच, यत शौचम पवित्रता, यत स्नानम स्नान आदि जो हैं धर्म कृत्यों में यह जरूरी हैं, तथा पूजार्चनम नित्यम, जिस प्रकार नित्य पूजा जरूरी है, तथा ही चंदनम स्मृतम, उसी प्रकार चंदन को धारण करना भी उतना ही जरूरी है। चंदनम शांतिदम प्रोक्तम पुण्यदम पापनाशनम, चंदनेन विना कर्मम कृतम तन्निष्फलम भवेत। चंदन जो है हम तिलक धारण करते हैं, वह शांतिदम प्रोक्तम, वह शांति को देने वाला कहा गया है। पुण्यदम, पुण्य प्रदान करने वाला कहा गया है। पाप नाशनम, तथा वह चंदन जो है पाप नाशन है, हमारे पापों का नाश करने में समर्थ है। चंदनेन बिना कर्म, चंदन से रहित जो हम कर्म करते हैं बिना तिलक लगाए, तो कृतम तन्निष्फलम भवेत, बिना चंदन के जो भी कर्म करते हैं वह सब निष्फल हो जाता है। इसलिए बिना चंदन के हम न रहें। नित्य में एकाग्र भक्तिस्तु भाले चंदन धारणात् धर्म चिन्हेन यत्कर्म कृतम तत्सफलम भवेत। नित्य हमें प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक एकाग्र होकर भक्ति भाव से अपने लाट पर चंदन को धारण करना चाहिए, क्योंकि धर्म के चिन्ह प्रतीक स्वरूप चंदन को धारण करने से धर्म चिन्हेन, धर्म के चिन्ह के द्वारा यत्कर्मम, धर्म चिन्ह को धारण करके जो हम कर्म करते हैं, कृतम तत्सफलम भवेत, वह सब कर्म हमें सफल हो जाते हैं, उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आचार भूषण में ही कहा गया है कि मुमुक्षु धारे नित्यम अपरोक्षात्म सिद्धये। मुमुक्षु जन जो हैं
उनको चंदन को धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपरोक्षात्म सिद्ध है। अपरोक्ष सिद्धि प्राप्त, वह सिद्धि हमें दिखती तो नहीं, लेकिन अपरोक्ष रूप से वह सिद्धि प्रद होती है, वह चिन्ह सिद्धि प्रद होता है। अस्थीनि वज्र रूपाणी भवन्त्येव दिने दिने। और चंदन धारण करने मात्र से हमारे जो हड्डियां हैं शरीर में, वह वज्र के सदृश हो जाता है। उस पर किसी असुरी आक्रांता आक्रमण नहीं कर सकते, हम सुरक्षित रहते हैं। इसलिए भवत्येव दिने दिने हमें नित्य चंदन को धारण करके रखना चाहिए। आगे कहते हैं, भ्रूमध्ये तिलकम कृत्वा ध्यायते यह हरिम परम साप्नुयात परमं स्थानम यद विष्णोः परमं पदम। अपने ललाट पर भ्रूमध्य में तिलक धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। ध्यायते यह हरि परम, जो भगवान विष्णु का या परब्रह्म का ध्यान करते हैं या अपने अभीष्ट देवता को ध्यान करते हैं, तो साप्नुयात परमं स्थानम, वह श्रेष्ठ परम स्थान को प्राप्त करते हैं। यद विष्णु परम पदम, जिस प्रकार श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पद को, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं। जन्म प्रभृत यत्किंचित चेतसा धर्माचरेत सर्वतन्निष्फलम याति शिखासूत्र विना कृतम। हमारे जन्म प्रवृत्ति, जब से जन्म धारण कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर के यत्किंचित जो भी पाप हैं, चेतसा धर्माचरेत, वह सब ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक और सजगतापूर्वक, सतर्कतापूर्वक धर्म में आचरण करते हैं, तो वह सब नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि हम बिना शिखा सूत्र और तिलक के ये कर्म करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, सर्वम तक निष्फलम याति, वह सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। शिखा सूत्र बिना कृतम, बिना शिखा सूत्र चंदन आदि के किए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। हमें किए हुए कर्म का फल प्राप्त नहीं होता, समय भी व्यर्थ चला जाता है और हमें केवल इतना बोध रहता है कि हमने धर्म किया, लेकिन उसका कोई फल नहीं और अंत में परलोक में पश्चाताप के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें धर्म के प्रतीक, धर्म के चिन्ह स्वरूप जो भी चंदन है, शिखा है, सूत्र हैं, परिधान हैं, इसको अपने धर्म के अनुरूप हमें धारण करना चाहिए। आगे कहते हैं कि वेद एव द्विजाति नाम निःश्रेयस करह परह शिखा सूत्र विहीनानाम कथम श्रेयस करो भवेत्। वेद में जो बताए गए हैं धर्म द्विजातियों के लिए, वह निःश्रेयस करह परह है, वह सबसे श्रेष्ठ फलदायक हैं। वेद में जो भी बताए गए हैं विधि विधान, जो भी आचार, जो भी कृत्य बताए गए हैं, वह सभी श्रेष्ठ हैं। लेकिन शिखा सूत्र विहीनानाम कथम श्रेयस करो भवेत्। यदि हम शिखा सूत्र चंदन आदि अपने परिधान को, अपने वैदिक परिधान को धारण न करेंगे, तो कथम श्रेयस करो भवेत्, कैसे वह श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे, वह कैसे श्रेष्ठ होगा या कैसे वह सफल होगा। अतः संधारये नित्यं शिखासूत्रं चंदनम धारणात् सर्वसिद्धि स्यात् तिरस्कृत्य फलाफलम। अतः हमें शिखासूत्र और चंदन आदि जो धर्म के प्रतीक चिन्ह है, धर्म के लक्षण चिन्ह है, धर्म को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह हैं, उसको हमें संधारये नित्यम, हमें नित्य धारण करना चाहिए। धारणात् सर्वसिद्धि स्यात्, उसको धारण करने से जो भी हम कर्म करेंगे, जो भी कृत्य करेंगे, जो भी धर्माचरण करेंगे, सर्वसिद्धि स्यात्, उसमें हमें सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तिरस्कृत्य फलाफलम, यदि हम उसका तिरस्कार करेंगे तो फल जो मिलने वाला है वह फलाफलम अफल हो जाएगा, अर्थात कि वह निष्फल हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने धर्म प्रतीक चिन्हों को धारण करना चाहिए। उसको धारण करेंगे तभी उसका शुभ पुण्य, शुभ फल प्राप्त होगा, अन्यथा हमारे समय और जन्म दोनों ही निष्फल हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। एक भक्त जो हैं अपने भाव से जो कह रहे हैं वह आप सुनिए, हम आपको अभी सुना रहे हैं, सुनिए। चंदन दगा न देगी, बंधन दगा न देगा,
चंदन दगा न देगी बंधन दगा न देगा। ओ चंदन दगा न देगी बंधन दगा न देगा। चंदन दगा न देगी बंधन दगा न देगा। भजन करो रघुनंदन का, भजन करो यदुनंदन का, जीवन सफल बनेगा। चंदन दगा न देगी बंधन दगा न देगा। चंदन दगा न देगी बंधन दगा न देगा। दुनिया दगा दगा है, स्वार्थ के सब सगा है। दुनिया दगा दगा है, स्वार्थ के सब सगा है। याद रखो मस्तक पे लगा, याद रखो मस्तक पे लगा। चंदन दगा न देगी चंदन दगा न देगी बंधन दगा न देगा। चंदन दगा न देगी बंधन दगा न देगा। ओ चंदन दगा न देगी बंधन दगा न देगा। चंदन दगा न देगी बंधन दगा न देगा।